सर एक स्टॉक है इरिडा, बाजार बंद होने के बाद खबरें आई हैं। तो कल की अगर मैं क्लोजिंग देखूं तो 4.66% गिरकर 108.98 पर बंद हुआ है। पिछले एक साल में अगर बात की जाए तो शेयर जो है करीब 32% तक गिर चुका है। बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने एक अहम जानकारी दी। इरिडा ने एसएमबीसी के साथ जो है 1650 करोड़ रुपए का जुटाने का जो है करार किया है। ये फंड जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबी के जरिए जुटाया जाएगा। ईसीबी का मतलब है कि विदेशी बाजार जिससे जो है कर्ज लेकर फंड जुटाना है। और इसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर जो है विदेशी बाजार में जो है कम ब्याज दर पर फंड मिल जाता है, इसलिए जो है इस तरीके का आजमाया जाता है। इससे कंपनी की लोन देने की जो क्षमता वो भी बढ़ती हुई नजर आती है। बड़े प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस करने पर भी बड़ी आसानी होती है। सर इरिडा रिटेलर्स का बहुत जो है पार्टिसिपेशन रहता है इस स्टॉक को लेकर, कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पर? और इस खबर के आने के बाद कल क्या कुछ इसमें हलचल देखने को मिलेगी? सर जिस तरीके से मेरे को इसका चार्ट अभी देखने को मिल रहा है तो अच्छा खासा लगभग ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट आधे से भी कम के रेट पे अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छा खासा वैल्यू एडिशन इसने एक समय पे अपने इन्वेस्टर्स को दिया था और उसके बाद कहीं कहीं ना कहीं उसी तरीके का वैल्यू एरोजन भी हमें इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर चार्ट के बारे में बात करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर हमें आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक हमें 90 रुपये तक की रेंज में भी देखने को मिल जाए, जिस तरीके से एक तरीके से मेरे को फॉलिंग नाइफ नज़र आ रहा है ये स्टॉक वन साइडेडली नीचे की चलता चला जा रहा है, तो किसी भी तरीके से अभी स्टॉक में एंट्री मत कीजिए। 90 या 85 तक के रेंज में अगर आपको ये स्टॉक आने वाले दिनों में देखने को मिलता है तो एंट्री री थिंकिंग करके इसमें एंट्री बना सकते हैं, बट करंट लेवल पे तो किसी भी तरीके से इसमें एंट्री ना बनाइए। ओके विपिन सर, अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। 81 बॉन्ड्स पर बड़ा खुलासा किया गया है। टेक्निकल लैप्स नहीं है, गंभीर मामला है, ये कहते हुए नजर आए अतानु चक्रवर्ती। पहली बार ये जो जितनी प्रक्रिया हुई है उसके बाद उनका पहला बयान आया है। अगर कोई कस्टमर प्रभावित हो तो इसे सिर्फ तकनीकी गलती नहीं कहा जा सकता, ये उनका कहना है। इससे जो है रेगुलेटरी दबाव बढ़ता है, बैंक की जो शाख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो नुकसान पहुंचता है, ये कहते हुए दिख रहे हैं अतानु चक्रवर्ती। और ये देखिए ये विवाद जो है 2018 से दुबई में चल रहा था। इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय रेगुलेटर्स दोनों की नजर थी। आरोप थी कि ग्राहकों को जो है 81 बॉन्ड्स जो है गलत तरीके से बेचे गए। ग्राहकों को जो है कैपिटल प्रोटेक्टेड फिक्स बॉन्ड बताकर जो है साइन करवाया गया, जबकि वास्तव में जो है ये हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स थे। कुछ मामलों में तो ये भी पाया गया सर कि खाली कागजों पर जो है साइन लेने के भी आरोप लगे। आपसे समझना चाहेंगे सर इन अतानु चक्रवर्ती साहब के इस बयान के बाद एचडीएफसी बैंक में कल क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? विपिन सर। आ चुका है और अभी और भी जगह खाली है मुझे लगता है, क्योंकि इस स्टॉक की जो एक सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 700 से लेके 685 लेवल्स के आसपास है। तो ये स्टॉक मुझे उस तरफ ही जाते हुए दिख रहा है और मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में कोई भी अभी बेस फॉर्मेशन टाइप का चीज बनेगा। खबरें इस स्टॉक के लिए लगातार नेगेटिव ही हैं, तो वो नेगेटिव खबर के कारण इस स्टॉक में लगातार मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। और वो मुझे आने वाले और कुछ दिनों तक लगता है कि जब तक ये स्टॉक्स लगभग 600 650 के आसपास ना पहुंच जाए, जहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां बायर्स वापस से इस स्टॉक में एक बाइंग पोजीशंस बनाने शुरू करेंगे, तब तक स्टॉक में प्रेशर बना रहेगा। ओके सर, इसी बीच दो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी है एचडीएफसी बैंक को लेकर। पहली जेफरीज की रिपोर्ट है, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। जेफरीज ने देखिए एचडीएफसी बैंक पर जो है खरीद की सलाह दी है। 1240 रुपए का टारगेट तय किया। शेयर फिलहाल जैसा कि आप बता भी रहे 740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट प्राइस से अगर मैं सही हूं तो सर 67% का अपसाइड जो है दिखाने की बात कही जा रही है जेफरीज के रिपोर्ट के अनुसार। वहीं जेपी मॉर्गन की अगर मैं बात करूं सर तो जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल से जो है अपग्रेड कर दिया अपनी रेटिंग और ओवरवेट की रेटिंग दे रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो है 1090 रुपये से घटाकर 1010 रुपये का किया है। यानी करंट भाव से यहाँ भी इनको लग रहा है जेपी मॉर्गन साहब को कि 46% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। सर इन दोनों ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर विभू सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर बिल्कुल, मैंने बताया जैसे कि एच डी एफ सी बैंक डेफिनेटली जिस तरीके का अभी एच डी एफ सी बैंक में पिछले कुछ दिनों से हमें इशू देखने को मिल रहा है और
अभी कुछ थोड़े समय के लिए इसी तरीके का प्रेशर अभी हमें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन HDFC बैंक एक काफ़ी अच्छे लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे मेरे को अभी करंटली नज़र आ रहा है। 730 रुपये के आसपास पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और 675 रुपये का अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको आप ही के सेशन में भी बताया कि 675 रुपये मेरे को एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट मेरे को नज़र आता है कि जहाँ पे ये स्टॉक आपको बढ़िया है, आप वो उसमें एंट्री बना सकते हैं और वहाँ से आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से अगर स्टॉक के अंदर बैठते हैं तो आपको 1010, 1050, इवन 1100 सारे लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा इसके साथ, और उसके बाद ही आपको एक अच्छी खासी जर्नी देखने को मिल सकती है। एंट्री लगभग थोड़ा सा नीचे ही बनाइए, 675 एक अच्छा लेवल रहेगा और वहाँ से आपको एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी वहाँ पे अच्छा रहेगा। ओके।